हाय एवरीवन। आज नुआ सेशन को समस्त स्वागत। आज सेशन ले आमे माने क्लास 8 इंग्लिश बही प्रथम टॉपिक जार ना हेउची ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल यही टॉपिक रो थिबा समस्त क्वेश्चन आंसर को आमे आज डिस्कशन करिबा। तो चलो डेरी न करी आज वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। एक नंबर क्वेश्चन ले देछि who are there in this part of the story। ताहले स्टोरी रो ए पार्ट रे किए किए थिले ताले हमर आंसर कोन हबो ना देयर आर एटा ओयर हबनी एटा हबो आर देयर आर द thief the witnesses and the judge in this part of the story। ओके सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन को जी व्हाट डिड द thief steal। ताले एहरे आंसर हम किबोली भाबे लिखिबा ना क्वेश्चन रु स्टार्ट करबा। फर्स्ट लिखिबा सब्जेक्ट के ना द thief तापर हमर भार बेठी कोन थिला स्टील स्टील प्लस ये हिजबो कोन डिड स्टील और डिड मिसी कोन हिजबो स्टोल देन द thief stole a purse। ओके थर्ड क्वेश्चन हु अरेस्टेड द thief ताले हमर क्वेश्चन आंसर के हबो ना हु जगह रे हम कोन करबा क्वेश्चन आंसर टी को लिखिबा। हु हेला हमर क्वेश्चन तना हु अरेस्टेड द thief ना द पुलिस अरेस्टेड द thief। एबे 4 नंबर क्वेश्चन देखो जे व्हेयर डिड द पुलिस सेंड हिम टू तना पुलिस ताको केउठा को पठै देला ताले हेर आंसर कोन हबो ना हम से क्वेश्चन स्टार्ट करबा। को स्टार्ट हबो ना द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के द पुलिस ताले द पुलिस सेंड थिला हमर टे भार सेंड जेतले प्लस हे जबो का सहित डिड सहित सेंड डिड सहित मिसले कोन हे जबो सेंट देन द पुलिस सेंट हिम टू द जेल। एबे 5 नंबर क्वेश्चन देखो कहछि हु हायर्ड ए लॉयर एंड 3 विटनेसेस ताले किए जने लॉयर आ 3 जण साक्षी हायर करिथिला ताले हमर आंसर कोन हबो देखो लिखबा द मैन हुज पर्स वाज स्टोलन सही व्यक्ति जहार पर्स चोरी हेतिला से कोन करथिला ना हायर्ड ए लॉयर एंड 3 विटनेसेस। ओके एबे 6 नंबर क्वेश्चन देखो कहछि व्हाई कुड नॉट द थर्ड विटनेस कम टू द कोर्ट तृतीय साक्षी जनक कोन पई कोर्ट आसिला नै ताले हेर आंसर कोन हबो देखो द थर्ड विटनेस कुड नॉट कम टू द कोर्ट एज ही हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स जेहेतु तृतीय साक्षी रो किछि प्रॉब्लम थिला तेनु से कोर्ट आसिला नै। एबे 7 नंबर क्वेश्चन देखो कहछि व्हाट वाज द जज फर्स्ट क्वेश्चन ताले जज अंकर प्रथम क्वेश्चन टी कोन थिला ताले आंसर कोन हबो देखो ना द जज फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन वाज द थेफ्ट मेड एंड वेदर इट वाज डे और नाइट ताले जज अंकर प्रथम क्वेश्चन कोन थिला ना चोरी टी केउ समय रे हेतिला दिन ना राती। ओके 8 नंबर क्वेश्चन कहछि व्हाट डिड द विटनेस रिप्लाई ताले विटनेस जनक कोन उत्तर देला ताने हम कोन लिखबा द विटनेस रिप्लाइड दैट इट वाज डे ताने हमर विटनेस जनक उत्तर देला कि एहा दिन तिला ताने चोरीटी हमर दिन समय रे हेतिला बोली प्रथम विटनेस उत्तर देला। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द जज सेकंड क्वेश्चन जज कर द्वितीय क्वेश्चन कोन थिला ताले आंसर कोन हबो ना द जज सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट चोरी समय रे सेही जगह रे केते जण लोक थिले एटा थिला कोन हम जज कर द्वितीय क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहूजी ना व्हाट डिड द फर्स्ट विटनेस रिप्लाई ताले जज जो क्वेश्चन टी पचारि थिले तारा उत्तर प्रथम साक्षी जनक कोन देला ताले आंसर कोन द फर्स्ट विटनेस रिप्लाइड दैट देयर वेयर 5 पर्सन्स एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट चोरी समय रे सेही प्लेस रे 5 जण व्यक्ति थिले बोली प्रथम साक्षी जनक उत्तर देला। एबे 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द जज थर्ड क्वेश्चन
ଜଜ୍ଙ୍କର ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜଜ୍ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ସଟି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପର୍ସର କଲର୍ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ରିପ୍ଲାଏ। ତାହେଲେ ଜଜ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଚାରିଲେ ପର୍ସର କଲର୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ରିପ୍ଲାଏ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କ'ଣ ଦେଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପର୍ସ ୱାଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇନ୍ କଲର୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା ପର୍ସର କଲର୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପର୍ସର କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା SGP 2 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ନେକ୍ସଟ। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ପରେ କାହାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ନେକ୍ସଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାଉ ମେନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଡିଡ୍ ଦ ଜଜ୍ ଆସ୍କ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଦ ଜଜ୍ ଆସ୍କଡ୍ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ପ୍ରଥମ ୱିଟନେସ୍କୁ ବି ଜଜ୍ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍କୁ ବି ଜଜ୍ ସେଇ ସେମ୍ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିଡ୍ ହି ଆସ୍କ ଦ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତାହେଲେ ଜଜ୍ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ୟେସ୍ ଦ ଜଜ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ଆର୍ ଦେ ସିମିଲାର। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଜଣକ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମାନ ଥିଲା କି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ନୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ସିମିଲାର। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଗେଭ୍ entirely different answers from the first witness about the incident। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ତାହା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀର ଉତ୍ତର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ଫିଫ୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ said that the theft was committed during the daytime। what did the second witness say। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହୁଛି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଚୋରିଟି ଦିନ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ? ଆନ୍ସର ଦେଖ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ said that the theft was committed during the daytime whereas the second witness said the theft took place at night। 6th question देखो the first witness said that the color of the purse was black। what did the second witness say। ताले 6 नंबर क्वेश्चन टी कहूची प्रथम साक्षी जनक कहिथिले पर्स रो कलर थिला ब्लैक, बट सेकंड साक्षी जनक कोन कहिले? ताले हेर आंसर देखो लिखिबा द सेकंड विटनेस सेड दैट द कलर ऑफ द पर्स वाज व्हाइट। ताले प्रथम साक्षी जनक कहिथिले पर्स रो कलर थिला ब्लैक, किंतु द्वितीय साक्षी जनक कहिले पर्स रो कलर होची व्हाइट। बट द फर्स्ट विटनेस हैज ऑलरेडी सेड दैट द कलर ऑफ द पर्स वाज ब्लैक। एथि सहित पिला माने हमर एसजीपी 2 सरी जायछि। एबे हमें एसजीपी 3 रो क्वेश्चन गुडी करे आंसर करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन ना व्हाई वाज द लॉयर नॉट हैप्पी। लॉयर जनक काहे की खुशी नथिले, काहे की ना देखो यार आंसर हैला नो द लॉयर वाज नॉट हैप्पी। काहे की ना एज द टू विटनेसेस वी आर गिविंग कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। काहे की ना जो दुई जन साक्षी थिले सेमानकर उत्तर समान नथिला, सेमानकर उत्तर परस्पर विरोधी थिला बा ऑपोजिट थिला, सेथि पय लॉयर जनक खुशी नथिले। 2 नंबर क्वेश्चन whom did he scold। से काहा को गाली देले? एटी ही के ही होचंती द लॉयर। देन द लॉयर scolded the
witnesses जो साक्षी माने जाइथिले साक्षी दुई जण कोर्ट को सेमानकु लॉयर गाली देले 3 नंबर क्वेश्चन कहूचे व्हाट डिड द विटनेसेस रिप्लाई तने विटनेसेस जनक कौन रिप्लाई देले ना द विटनेसेस replied that they have answered all the questions correctly and truthfully से जो साक्षी दुई जण कहिले कि ना से माने जो आंसर गुडिक देइचंती ताहा से माने सठिक भाव रे उत्तर देइचंती 4 नंबर क्वेश्चन कुछ डू यू बिलीव दैट दे टोल्ड द ट्रुथ हाउ ताले तुमे कोन विश्वास करूछो से माने सत्य कहिचंती बोले देखो ताले आंसर कोन हबो ना इट इज ए confusing situation to understand who was actually speaking the truth as both the witnesses remained constant in their testimony कारण सिचुएशन टी कंफ्यूजिंग थिला काहे कि जेहेतु दुई जण जाक साक्षी निज निजर मतरे पूरा स्थिर थिले 5 नंबर क्वेश्चन who was listening to all that happened किए ए सब घटना को सुनुथिला ना कि अली किए ना अली होइछ द कुक ऑफ द लॉयर वाज लिसनिंग टू ऑल दैट वाज हैपनिंग इबे 6 नंबर क्वेश्चन हु वाज अली किए थिला ना अली वाज द कुक ऑफ द लॉयर हु वाज कुकिंग फॉर द लॉयर फॉर द लास्ट 10 इयर्स अली जने रोसैया थिला जे कि से लॉयर को घरे 10 वर्ष हला रोसई कार्य करूथला 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड अली से टू द लॉयर अली से लॉयर जन को कौन कहिला आंसर देखो अली आस्क्ड द लॉयर टू मेक हिम द थर्ड विटनेस so that he can save the case he also told that he was confident that he can make possible the impossible and solve the case. Ali was confident that he was cooking for the lawyer. He could cook also for the judge. ताने अली कहिला कि मते से तृतीय साक्षी भाबे नै जानतु देन मु केस टी को बचे देबी ओके 8 नंबर क्वेश्चन डिड द लॉयर बिलीव हिम व्हाई लॉयर जनक अली को विश्वास करले कि आउ काहे की देखो आंसर कौन ना द लॉयर वाज इनिशियली हेजिटेट अबाउट सेंडिंग अली एज द थर्ड विटनेस बट व्हेन ही सॉ दैट अली वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट ही वाज ऑलरेडी लॉसिंग द केस द लॉयर डिसाइडेड टू सेंड अली एज द लास्ट चांस टू विन ओवर जेहेतु प्रथमे लॉयर जनक अली को पठिया पे राजी हेउ नथिले किंतु जेहेतु से देखिले अली कोन तार कथारे स्थिर आउ ऑलरेडी से जेहेतु केसटी हरेबा परिस्थिति रे थिले तेणु से बाध्य होई शेषरे अली को तृतीय साक्षी भाबे पठाइले 9 नंबर क्वेश्चन हाउ वाज अलीस इंग्लिश अली रो इंग्लिश कि भली थिला कि भली ना अलीस इंग्लिश वाज नॉट वेरी गुड he made many grammatical mistakes while speaking अली रो इंग्लिश सेते भलो नथिला से इंग्लिश कहिला बेले बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक करूथिला 10 नंबर क्वेश्चन देयर वर एरर्स इन अलीस इंग्लिश व्हिच वाज द फर्स्ट एरर एंड द सेकंड एरर ताना अली जो इंग्लिश कहउतला सेते एरर थिला ताले क्वेश्चन ला पछारछि तार फर्स्ट और सेकंड एरर कोन थिला ताले आंसर देखो द फर्स्ट एरर इन अलीस इंग्लिश वाज व्हेन ही सेड आई वाज कुकिंग यू फॉर द लास्ट 10 years where the preposition for was missing and the second error was when Ali said I know how to make impossible possible here he missed to use the article the in front of the word impossible ताले जो दिटा एरर थिला प्रथम एरर रे अली कोन करथिला ना
ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଫର୍ ର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାର ଥିଲା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କହୁଛି ଡିଡ୍ ଦ ଏରର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଦ ମିନିଙ୍ଗସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଏରର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ୟେସ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରର changed the meaning of the sentence as it seemed that Oli was cooking the lawyer and not his food, and the second error minimized the effect of the sentence. It did not make proper impression. ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏରରରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ଅଲି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲା, ଅଲି ତା ମାଲିକଙ୍କୁ ରାନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏରରଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରପର ମିନିଂ ବୁଝଉନଥିଲା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର୍ସ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଇ ୱାଜ୍ କୁକିଂ ୟୁ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ 10 years। ଏକୁ କରେକ୍ଟ କଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ କୁକିଂ ଫର୍ ୟୁ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ 10 years। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଫର୍ ର ୟୁଜ୍ ଆମେ କଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଏରର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ପସିବଲ୍। ଏକୁ ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆଇ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ପସିବଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ର ୟୁଜ୍ ହବ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ SGP 4 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଡିଡ୍ ଦ ଲୟର ଏଗ୍ରି ଟୁ ଟେକ୍ ଅଲି ଏଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ତାହେଲେ ଏର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ୟେସ୍ the lawyer finally agreed to take Ali as the third witness. Second question, did the judge ask the same 3 questions? Judge କ'ଣ ଅଲି କୁ ସେଇ 3ଟି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ? yes the judge asked the same 3 questions also to Ali who was the third witness. judge ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲି କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲିସ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ନା ଅଲିର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଲିସ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବୋଥ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ as it was the transition time between day and night। ତାହେଲେ ଅଲିର ଆନ୍ସର ଥିଲା କି ଏଇଟା ଉଭୟ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଯାହାକି ଦିନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। 4th question, is it possible that the theft time was both day and night? Yes, it is possible that when the theft took place it was both day and night, as the time of theft it was day when the theft took place and it became dark slowly। ସେ କହିଲା ହଁ ଏଇଟା ପସିବଲ୍, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଚୋରିଟା ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୋରିଟି ଘଟିବା ସରିଗଲା, ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏହା ଉଭୟ ଦିନ ଆଉ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା। 5 number question, is it possible that the number of persons present in the court was both 5 and 25? How? The answer देखो, yes, it was possible that when the theft took place there were only 5 people, but as soon as the theft took place people started to gather and the number increased to 25। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ମାନେ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଚୋରି ସରିବା ସମୟକୁ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି 25 ଜଣ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। 6 number question, what did Ali do when the judge asked about the color of the purse? Answer, Ali showed the inside and outside of the purse to the judge to convince him about the color of the purse. The purse was white from inside and black from outside, as already said by the first 2 witnesses।
7 नंबर क्वेश्चन कहूँ was the judge satisfied? How do you know? Yes, the judge was satisfied with the answers given by Ali as he smiled in a very curious way after hearing Ali's answers. 8 number question कहछि was Ali clever enough to save the case? Yes, Ali saved the case in a very clever manner with his intelligent arguments and alertness. 9 number question, did Ali make impossible possible? Yes, Ali made the impossible possible with his intelligence, cleverness and level-headedness. 10 number question, is Ali intelligent? Yes, Ali is intelligent as he smartly utilized the statements of the first two witnesses and molded them in such a manner that the lawyer was able to win the case. कहे एक्चुअली अली हूँ इंटेलिजेंट कहीं से निजर नॉलेज को स्मार्टली यूज कला जो फास्ट दुई जन साक्षी उत्तर देते ताकू एभली भाव में मिसेकी आंसर देला जहाँ द्वारा से केस टी को बचाई पारिथिला. 11 नंबर क्वेश्चन, डू यू लाइक अली? व्हाई? यस, आई लाइक अली एज he is not only a faithful to the lawyer for whom he was cooking for 10 years but also he was an intelligent person. 12 number question, can you think of giving another title to the lesson? ए lesson लो अन्य किसी टाइटल दे हब कि दे परिबा. टाइटल ना कोन दिया ना पावर ऑफ रीजनिंग. एबे देखो सेशन 4 रे देछि कंप्रेशन एक्टिविटी एमसीक्यू फॉर्म रे देछि कोइ चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन देछि द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर और पर्सन इन द स्टोरी. ताने ए जो स्टोरी रे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन के बा कैरेक्टर के नाम रे आंसर हबो के ना अली. सेकंड क्वेश्चन कहूछि द थ्री विटनेसेस एक्सेप्ट अली डैश. कौन हो यार क्वेश्चन आंसर फर्स्ट बिट देछि वी आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट, वी आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, वी आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, वी आर नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट. यार आंसर कौन हो ना फर्स्ट बिट वी आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट. 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय डैश. फर्स्ट क्वेश्चन ला आंसर कौन थिला ना द फर्स्ट विटनेस कौन कहिथिला डे कहिथिला तने एटा हबनी भूल. सेकंड विटनेस कौन कहिथिला नाइट कहिथिला तले एटा भी हबनी भूल. किंतु अली कहिथिला इट वाज बोथ डे एंड नाइट तले हमर आंसर को हटाबो सी ऑप्शन. नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कुछ द सेकंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय डैश. तले सेकंड क्वेश्चन ला आंसर फर्स्ट विटनेस कते कहिथिला 5 जण तने सेकंड विटनेस देछि तने एटा मध्ये हो गेला भूल. फर्स्ट विटनेस कते कहिथिला 5 25 देछि तने एटा भी भूल. ओनली कोन कहिथिला एज 5 एंड 25 तले आंसर कोडा हबो आंसर सी. 5 नंबर क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय डैश. ताले थर्ड क्वेश्चन ला आंसर के देथिला कोन ना फर्स्ट विटनेस एज ब्लैक. एटा ठीक अछि फर्स्ट विटनेस कोन कहिथिला ना ब्लैक थिला बोली न कि ओनली कहिथिला बोथ ब्लैक एंड व्हाइट एटा भूल. द सेकंड विटनेस एज ब्लैक एंड व्हाइट तने एटा भी भूल. तने आंसर हम ठीक हबो फर्स्ट ऑप्शन. 6 नंबर क्वेश्चन द जज नोडेड हिज हेड एट द एंड शोइंग हाफ एग्रीमेंट ना एटा भूल. नो एग्रीमेंट ना एटा भी मध्ये भूल. फुल एग्रीमेंट एटा हला ठीक ऑप्शन. एबे देखा सेकंड आइ रे कोन कहै ना मैच द पैराग्राफ्स अंडर ए विथ कंटेंट्स अंडर बी. राइट द नंबर्स ऑफ ए इन ब्रैकेट्स ऑफ बी. ताले देखो हमें जोड़िबा पैराग्राफ 1 नै कि पैराग्राफ 1 ले तने को विषय देथिला ना स्टीलिंग ऑफ द पर्स एंड द ट्रायल. ताहले हमें चाहिए पैराग्राफ 1 को एटा आनी के या सहित जोड़ी परिबा. ठीक सही बड़ी पैराग्राफ 2 रे कोन देथिला ना द सेकंड विटनेस ताले एटा को हमें या सहित जोड़ी परिबा. ठीक सही बड़ी थर्ड पैराग्राफ रे कोन देथिला ना ओनली ऑफर टू बी विटनेस ताले एटा को हमें या सहित जोड़ी परिबा. फोर्थ पैराग्राफ रे कोन देथिला
ନା only convinced the judge। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଏବେ ସେସନ୍ 7 ଦେଖ, क्वेश्चन गुड़ा ଦେଇଛି, କହିଛି answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन ଦେଇଛି who were there in the story। ଏ ସବୁ ରିପିଟେड क्वेश्चन, ତଥାପି ଆମେ आंसर ଦେଖିନେବା। there are a judge, the thief, the witnesses, the lawyer and only who was the cook of the lawyer। सेकंड क्वेश्चन what did the thief steal। तो आंसर कोन हो? the thief stole a purse। थर्ड क्वेश्चन where did the police send the thief। आंसर the police sent the thief to the jail। फोर्थ क्वेश्चन how many questions did the judge ask। the judge asked 3 questions in total। फिफ्थ क्वेश्चन who is intelligent in the story। ताले कि only is intelligent in the story। एथि सहित पिले माने आमे ए टॉपिक रे थिबा समस्त कंप्रेहेंशन क्वेश्चन को गोटी गोटी करी डिस्कशन कले। आशा करूची वीडियोटी तुम मानकु भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताले निहाती मते कमेंट रे जणाइबो। जदि किछि डाउट्स अछि ताले मते कमेंट करिवो। तो पुणी देखा हबो नेक्स्ट सेशन ले। आज पई एतिके रहुची। थैंक यू।